मांडुक्य शिखर एकेडमी राउसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th का टॉपिक है समाकलन और अध्याय 9 में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन 1/√3x - 2 - x² dx। ये हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं। उससे पहले ये थोड़ा आपको पहले भी बता चुका हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से इसको व्यवस्थित करना है। तो आपको बताया था कि x² का गुणांक 1 करना है, 1 का मतलब +1 करना है। यहाँ x² किसका है? माइनस का है। तो x² माइनस का होने के कारण यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि रूट में यदि कोई माइनस की संख्या आती है तो वो काल्पनिक हो जाती है। क्या हो जाती है? काल्पनिक। तो इसका मतलब यदि आप माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहे हो तो वो रूट से बाहर नहीं लेके आना है, रूट के अंदर ही रखना है। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 में रूट माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया और x² हो गया प्लस का, 3x हो गया माइनस का और 2 हो गया प्लस का। ये एक घटते हुए क्रम में लिखा है, x की धातु को घटते हुए क्रम में लिखा है ताकि ये एक अपने पास द्विघात बहुपद बन जाएगा। x² का पद, उसके बाद में x का पद, उसके बाद में बिना x का पद, तो x के घटती हुई घातों के रूप में व्यवस्थित भी कर लेंगे साथ साथ में, वरना माइनस का चिन्ह कॉमन लेने से यहाँ -3x + 2 + x² था तो उसको घटती हुई घातों में एक साथ व्यवस्थित कर लिया। इस माइनस को रूट से बाहर नहीं लेके आना है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकता। रूट से बाहर आने का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। आयता के रूप में ही रूट से बाहर आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे की क्लास में आपको बता दिया जा चुका है। इसको पूर्ण वर्ग विधि से सरल करेंगे। कौन सी विधि से सरल करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से सरल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है? पूर्ण वर्ग विधि कहती है कि ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, x² - 3x, x के गुणांक, x² का गुणांक 1 हो गया पहली स्टेप। सेकंड स्टेप थी कि x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है? 3, 3 का आधा हो गया 3/2। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। ये रूट के अंदर ही चलेगा सारा काम। x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ेंगे और वर्ग ही क्या करेंगे? घटाएंगे। शेष में क्या है? +2 है, तो +2 लगा देते हैं और यहाँ आ जाएगा .dx। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ अब एक गुणनखंड का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। रूट माइनस a² - 2ab प्लस b²। ये a का मान है, ये b का मान है, ब्रैकेट a माइनस b की होल घात 2। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ तक ये स्टेप आ जाएगी। कैसे? देखो, a माइनस b की होल घात 2 को सरल करेंगे तो क्या आएगा? a² माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो ये भी है, ये भी है, x² 3/2 की होल स्क्वायर है, -3x और ये एक ही चीज है। क्या देखते हैं? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 गुना x माइनस का 3x आ गया, इसका मतलब एक ही चीज है। तो यहां से यहां तक ये वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद में माइनस के 3 की पावर 2 कितनी होगी? 9, 2 की पावर 2 कितनी होगी? 4,
प्लस 2। इंटीग्रेशन dx लिखना बहुत जरूरी है। x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर, ये माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, 4 दूनी 8, 8 प्लस के हैं 9 माइनस के हैं, तो माइनस के कितने बचे भाई 1/4, माइनस के 1/4, माइनस के 1/4 के बाद में इसको अपन व्यवस्थित करते हैं तो लिख सकते हैं 1.dx अपॉन में रूट, देखो यहां माइनस x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर माइनस 1/4 को 1/2 की होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बड़ा ब्रैकेट बंद, बड़े ब्रैकेट के बाहर किसका चिन्ह है माइनस का, अंदर दो छोटे ब्रैकेट है, एक ये है और एक ये माइनस का है, ये किसका है प्लस का। अब इस माइनस को अंदर गुना कर देंगे, खास बात ध्यान रखोगे, माइनस को जैसे ही अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन 1.dx अपॉन में माइनस को अंदर गुना करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, साइन इनवर्स वाला लगता है कि नहीं लगता है देखते हैं। क्या होता है समाकलन 1 अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज मैं पहले क्लास में आपको बता चुका हूं कि ये एक x की तरह व्यवहार करेगा, ये एक x की तरह व्यवहार करेगा, तो इसको दोबारा मान के सरल करोगे, लेंथ इक्वेशन करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये ब्रैकेट x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। हाँ जी, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, आपको पहले फॉर्मूला बताया जा चुका है सूत्र से। क्या होगा सूत्र से, सूत्र से होगा क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला लिखाया हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। तो साइन इनवर्स यहां x का काम ये ब्रैकेट कर रहा है, x माइनस 3/2 अपॉन में a का काम 1/2 कर रहा है प्लस c। क्लियर। समाकलन एकांक c के बाद में साइन इनवर्स, इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले का लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3 अपॉन में 1 अपॉन में 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में क्या बचेगा 2x माइनस 3 अपॉन में 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों का एलसीएम 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपॉन में 1 बट्टे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं प्लस c। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी भाग, 7 का बी भाग है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर डॉट dx। सेम ये ही प्रोसेस है इसकी भी, इसके अंदर x स्क्वायर का गुणांक -5 है तो इसका मतलब पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, -5 को कॉमन लेते हैं। किसको कॉमन लेते हैं -5 को कॉमन लेते हैं। -5 को कॉमन लेंगे तो ये -5 आ जाएगा यहाँ पे, और x स्क्वायर किसका बचेगा प्लस का बचेगा। फिर 8x किसका है प्लस का, माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा -8/5x। क्लियर स्टूडेंट।
ये 4 प्लस का है, -12 है, इसका मतलब ये भी किसका होगा, माइनस का, और ये भी कितना हो जाएगा 4/5। सेम ये द्विघात बहुपद बन गया है x², x का पद और बिना x का पद, यानी मैंने एक स्टेप कम ही लिखी है कि सीधा कॉमन लेने के बाद मैंने इसको घटती हुई घातों में लिख दिया, पहले x² का पद, बाद में x का पद और बाद में बिना x का पद। इसके बाद में क्या करना है अपने को, ये जो -5 का रूट है, माइनस तो अंदर ही रख लेंगे, सिर्फ जो 5 है वो रूट बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√5 समाकलन 1.dx अपॉन में माइनस का चिन्ह। और यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, ये माइनस का चिन्ह है और बता रखा है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना है, यानी x के गुणांक का आधा -8/5x, x का गुणांक 8/5, 8/5 का आधा, आधा का मतलब होता है 2 का भाग देना। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4/5 आएगा, क्या आएगा 4/5। तो 4/5 की स्क्वायर जोड़ो और 4/5 की स्क्वायर को क्या करना है, घटाना है। क्लियर, 4/5 की स्क्वायर जोड़ो, 4/5 की स्क्वायर घटाओ। आगे -4/5 है तो -4/5, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन 1/√5 समाकलन 1.dx अपॉन में रूट माइनस का चिन्ह। यहां तक फॉर्मूला बन जाता है, x यदि माइनस का है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा और x यदि प्लस का है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस, ये b की वैल्यू होगी x माइनस 4/5 की स्क्वायर, -4 की स्क्वायर होगी 16, 5 की होगी 25, -4/5 ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। इंटीग्रेशन 1/√5 1.dx अपॉन में रूट माइनस का चिन्ह x माइनस 4/5 की स्क्वायर, 25 इसका एलसीएम आ जाएगा, 25 इसका एलसीएम आ जाएगा, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 काट जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 20 भी माइनस का है, 16 भी माइनस का है, 20 और 16 हो गए 36, तो माइनस के 36 और एलसीएम कितना आ रहा है इसका 25, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप कम कर दूंगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन बताया जा चुका है, इसलिए ये माइनस इससे मल्टी गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के कितने होंगे 36/25, 36/25 को लिखा जा सकता है 6/5 की स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 36/25 को लिख दिया 6/5 की स्क्वायर और ये ब्रैकेट किसका हो जाएगा माइनस का x माइनस 4/5 की स्क्वायर। देखो इसमें भी साइन इनवर्स का फॉर्मूला ही लग रहा है, 1/√a² माइनस x², किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स का, किसका है साइन इनवर्स का, तो लिख देते हैं 1/√5 साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे x माइनस 4/5 अपॉन में a की वैल्यू है 6/5, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, तो प्लस में क्या लगा देंगे c, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 5 आएगा तो 5x माइनस 4 अपॉन में इसका एलसीएम 5 है, दोनों का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 6 प्लस c। इस प्रकार अपना ये समाकलन का क्वेश्चन
कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये दूसरा जो भाग है वो अपना कंप्लीट होता है। तो दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं, एक बस आपको इस 9.3 में एक जो 4 फॉर्मूले बताए हैं उन 4 फॉर्मूलों पर आधारित ही चलना है। और ये जो द्विघात बहुपद बढ़ते हैं इनको पूर्ण वर्ग विधि से होल स्क्वायर में चेंज करके और उन फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला और क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।